संत कमल मुनि महाराज साहेब की जय। बॉयज में टॉपर सौरभ था, फोर्थ तीसरा ये मंथर की 19 रैंक 42nd लेकिन 50। इसके परिवार में बहुत सारे मतलब इसके गांव की जनसंख्या 10,000। अच्छा, ओनली 10,000 ओनली फादर भी छोटा सा ही काम करते हैं। उज्जैन में पोस्टेड है, ये देवास में पोस्टेड है, ये अभी रत्ना में पोस्टेड है। उसके बाद सेकंड बैच में 25 जनवरी ये इसके पापा जज, इसके दादा जज, इसके मासी जज, बहुत सारे जजेस हो गए। एक लड़के में 0.5 मार्क्स। ये समीक्षा है कि जब ऑफिसर बने पूरा रिकॉर्ड व्यवस्थित करते हैं। यहाँ पर पूरा CCTV कैमरे से पूरा मॉनिटर होता है। पूरे बिल्डिंग में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अपने जीतो के जितने ब्रांच है उसमें कितने विद्यार्थी अभी? जैसे ओवरऑल है ना, दिल्ली में जीतो और जियो दोनों महाराजा के तो करीब 600 बच्चों की व्यवस्था UPSC के लिए IAS IPS, और बाकी अपना अहमदाबाद में है, राजकोट में जियो का, इंदौर में है, इसके अलावा जयपुर है, पूना है, इंदौर में जीतो का भी है। तो इसे कुल मिला के आप समझो कि 1000-1200 बच्चे मिनिमम। नंबर की छठी गाथा, राष्ट्रीय गान और इतनी शक्ति हमें देना लगा। उसके नाश्ता होता है, सबसे पहले बादाम देते हैं, फिर सूखा गीला अनाज देते हैं, ये स्प्राउट के तो चना मूंग, एक गर्म नाश्ता और चाय दूध कॉफी। तो फिर वो 11:30 बजे खाना रेडी हो जाता है। 2 सब्जी, दाल चावल, अचार, सलाद, पापड़। गर्मी रहती है तो दही रहती है। फिर शाम को 3 से 3:30 बजे के करीब चाय और फ्रूट्स या स्नैक्स। शाम को 5:30 से खाना रेडी हो जाता है। 6:45 बजे किचन साफ हो जाता है और रात को और फिर पुष्प ब्रांड के मसाले जैसे बासमती राइस और वैसे। जिस ये लाइब्रेरी है, बच्चों को स्टडी करना है तो सब एकदम ये साइलेंट जोन होने लगे हैं। लाइब्रेरी सारे पूरे हॉस्टल में हर कमरे एयर कंडीशन से कनेक्टेड, क्लासरूम वगैरह सब रूम टॉयलेट अटैच। यदि इनको यहाँ लैपटॉप पे काम करना सब अवेलेबल, पॉइंट सब। अच्छा, सारे पॉइंट है, वो टेक्नोलॉजी का तो पूरा ही है। ये एक है रूम लाइब्रेरी, ऐसे सबके अटैच टॉयलेट हैं। और इधर बच्चों का होता है तो इनके इंटरव्यू के लिए अपने जो जैन समाज के ऑफिसर जजेस चुपचाप बिना बताए आते हैं बच्चों का इंटरव्यू करते हैं। और पूरी लाइब्रेरी की सारी बुक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं करें, जैसे न्यूज़पेपर चाहिए तो सारी चीज़ें अपन नहीं दिलवाती हैं बच्चों को, कुछ वो नहीं है। ये सारी बुक्स हैं, जो भी उनको करेंट अफेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल है और सब बच्चों को कमा जाती है। ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है। अगर आज हमें आपका समझो कि सेशन कराना है, आप कहीं पर भी हम आपका सेशन करा सकते हैं, तो पूरे बच्चे एक साथ बैठेंगे यहाँ पे देखें। तो कोई भी ऑफिसर जजेस उसके बाद हम तो आपके पास कब टाइम है, जैसे अशोक जी ने बोला आप हमारे साथ को जो टाइम है हमें मंजूर है। तो रात को 9 बजे भी कोई जज है, ऑफिसर है, ये पूरा स्मार्ट बोर्ड है। इसमें हमारा साथ जो फिजिकली टीचर जो 3 क्लास में एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, इस बोर्ड में इतने फीचर्स हैं तो 3 मिनट में वो फीचर समझा सकता है। किसी भी नक्षत्र का कुछ समझाना है तो ड्रॉ करेगा, इतना टाइम लगाएगा, तो 1 क्लिक करेगा, सारी चीज़ें आ जाएगी। तो ये एक स्मार्ट बोर्ड हमने यहाँ लगा रखा है कि कोई भी टेक्नोलॉजी का भी यूज़, सुविधा का भी यूज़। और ये पूरा जो फ्लोर है हमारा एकेडमिक फ्लोर है, यहाँ बच्चों को कभी भी पढ़ना है, ऐसे भी करना है। और इस हॉस्टल में हमारे साथ सिर्फ ऑफिसर्स और जजेस ही आते हैं। ऐसे पूरा ये स्टडी का सेटअप है। रूम में तो आपने देखा ही कि हर एक रूम में 2 बच्चे हैं, अटैच टॉयलेट है, सबका अपना टेबल और सब कुछ, टेबल फर्नीचर सब जैसा गेट कलर का वैसे वैसे ही फर्नीचर है। डिस्कशन होता है तो कैसे करेगा, टाइम टेबल
पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए खजानाश्री महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य 108 श्री नयपद्म सागर जी महाराज साहेब की जय। बोलिए राष्ट्र संत कमलमुनि महाराज साहेब की जय। संघ की जय। आज अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारे गुरु महाराज साहेब पधारे हैं। तो एक बार सभी लोग मेरे साथ स्वागत गीत गाएंगे। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ पधारो मुनिराज, मंगल स्वागत है। आओ आओ पधारो मुनिराज, मंगल स्वागत है। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ पधारो मुनिराज, मंगल स्वागत है। आओ आओ पधारो मुनिराज, मंगल स्वागत है। हर जन से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। हर से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। अरे चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। हर जन से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। जन से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। संसार में सारे घुमाया पर चैन कभी ना पाया, रोते रोते बड़ी मुश्किल से फिर तेरे दर पे आया। जय हो गुरुवर की जय हो, जय हो गुरुवर की जय हो। संसार में सारे घुमाया पर चैन कभी ना पाया, रोते रोते बड़ी मुश्किल से फिर तेरे दर पे आया। गुरु ने सुन ली मेरी पुकार, अपनी तो दुनिया बदल गया। गुरु ने सुन ली मेरी पुकार, अपनी तो दुनिया बदल गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। बोलिए राष्ट्र संत श्री कमलमुनि महाराज साहेब की जय। अब मैं अंबर भैया को बुलाना चाहूँगा और वो महाराज साहब को यहाँ पे जो भी गतिविधियाँ पूरे दिन में हमारे साथ चलती है वो आपको बताएं। गुरुदेव के चरणों में मध्यम बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री नयपद्म सागर सूर्येश्वर श्री महाराज साहेब की जय। बोलिए परम पूज्य विदुषी आर्या श्री मणिया श्री महाराज साहेब की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। महाराज साहब आपकी आज्ञा से मैं यहाँ पर जो भी दिन की गतिविधियाँ चलती हैं और जो भी हम लोगों का रूटीन रहता है उससे आपको अवगत कराना चाहूँगा। महाराज साहब यहाँ पर दो तरह की परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी आते हैं। जो पहली परीक्षा है वो है न्यायिक सेवा की, और जो दूसरी है वो है PSC की जो परीक्षा होती है जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी की जो बनते हैं उससे उन दोनों के लिए अभ्यर्थी यहाँ पर आते हैं। दोनों ही परीक्षाओं में 3 चरण होते हैं। तो पहला चरण आपका प्रारंभिक परीक्षा होती है, दूसरी मुख्य परीक्षा, और जो तीसरी होता है वो साक्षात्कार होता है। तीनों की प्रोसेस सेम है और तीनों के लिए यहाँ पर इस संस्था में इस हॉस्टल में हम लोगों को बाकायदा पूरी टेस्ट सीरीज जो कि समय अनुसार हम लोगों को मिलती रहती है। अगर आप प्रीलिम्स या फिर जो प्रारंभिक परीक्षा रहती है अगर आप वो पास कर लेते हैं तो जो मुख्य परीक्षा होती है उसकी टेस्ट सीरीज चलती है बाकायदा। दूसरी बार जब साक्षात्कार होता है किसी का तो उस समय पे जो भी ऑफिसर जो भी अधिकारी लोग आते हैं वो हम लोगों को मार्गदर्शित करते हैं और हम लोगों का जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, हम लोग को गाइड करते हैं कैसे हम लोग उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हम लोग की दैनिक दिनचर्या होती है उसमें हम लोग का जो सुबह जो शुरू होता है वो प्रार्थना से शुरू होता है, जहाँ पर नमोकार मन, भक्तामृत की छठी गाथा और मेरी भावना से हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उसके पश्चात हम लोग जो हम लोग का ब्रेकफास्ट होता है वो शुरू होता है, जहाँ पर हम लोगों को मतलब कि खड़े जो अनाज होता है जिसमें कि चना, मूंग और ड्राई फ्रूट्स में हम लोगों को बादाम, दूध और जो एक और जो ब्रेकफास्ट साथ में जो रहता है वो रहता है। उसके पश्चात 11 बजे करीब से 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक हम लोगों को जो लंच रहता है वो सर्व होता है। उसके बाद फिर 3-3:30 बजे के बीच में हम लोगों को फ्रूट्स और चाय वगैरह मिलती है। और उसके बाद हम लोगों को शाम के वक्त में
रात्रि के पश्चात ही, सूर्यास्त के मतलब कि पहले ही हम लोगों को डिनर सर्व हो जाता है और रात में हम लोगों को सब लोगों को दूध वगैरह और केसर दूध यहाँ पर प्रदान किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत अच्छा एक पॉजिटिव माहौल भी रहता है। तो सुविधाओं का अगर हम लोग देखें तो हर एक को एक बिस्तर, टेबल चेयर और बाकायदा बुक शेल्फ, वार्डरोब सब लोग प्रोवाइड किया गया है और 3 लाइब्रेरी हैं जहाँ पे हम लोग वहाँ पे आराम से सब लोग अपने एकांत में पढ़ सकते हैं। प्लस एक स्मार्ट टीवी भी है जहाँ पर कोई भी अधिकारी वश अगर यहाँ पर आ नहीं सकता है समयवश, तो वो वहाँ पे भी उसी स्मार्ट टीवी से हम लोगों के साथ कनेक्ट होकर हम लोगों को मार्गदर्शित कर सकता है। इसी के थ्रू हम लोग का मतलब कि पूरा चलता है और यहाँ पे जो पॉजिटिव माहौल है, हम सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और सब लोग आपस में मतलब कि जो भी जिसको जो आता है वो एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। तो यही हम लोग का दिनचर्या रहती है और ये सारी सुविधाएं हम लोग को यहाँ पर प्रदान है। यहाँ पर राजीव सर हैं जो कि मतलब कि पूरा का पूरा संचालन करते हैं और प्रियांक भैया हैं जो उनके निर्देशक में हम लोग सब कुछ यहाँ पर सारी गतिविधियाँ प्लस दैनिक चार्ज सब कुछ संपन्न है। और अगर देखा जाए तो जो प्रथम प्रयास हम लोगों का जो यहाँ पर हुआ था, जो प्रथम उपलब्धि हम लोगों की, जहाँ पे 5 लोग न्यायिक सेवा में उत्तीर्ण हुए हैं, द्वितीय प्रयास में 3 लोग उत्तीर्ण हुए हैं और अभी रिसेंटली जो प्रशासनिक अधिकारी का जो रिजल्ट आया उसमें 2 डिप्यूटी कलेक्टर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन उत्तीर्ण हुए और बाकी लोगों के बारे में भी हम लोग जान रहे हैं कि कौन कौन हुआ है यहाँ से। तो यही अभी तक का पूरा इस संस्था के बारे में। हमारे साहब हम सभी लोगों की तरफ से आपसे निवेदन है कि आप अपनी ज्ञानमय वाणी से हम लोग को संबोधित मध्यम निःशुल्क है, किसी से कोई भी एक भी रुपया यहाँ पर चार्ज नहीं किया जाता है। कितने वर्षों से मेरे को बात कीर्तन का गीत गा दिए। आगम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदन। उपस्थित जैन समाज के होनहार कर्णधार 21 सदी के उज्जवल नक्षत्र जिनके ऊपर देश की आशाएं आपके प्रति, और मुझे बड़ा आनंद होता है जब हमारी युवा पीढ़ी रचनात्मक, सकारात्मक और पॉजिटिव काम के नागरिक। आपको कहूँ सबसे पहले हमारे नेतृत्व की क्षमता निमित्त होनी चाहिए। क्या होना? नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब है मार्गदर्शन करना। हम जिसके नेतृत्व की कला आ जाती है वो लाखों लोगों को मोटिवेट करता है। साधना से स्वयं का ही कल्याण होता है, लेकिन मोटिवेट करके नेतृत्व करके, जैसे गाड़ी में इंजन होता है या ड्राइवर होता है, एक सवारी होती है, तो मैं चाहूँगा आप सब नेतृत्व के गुणों से ओतप्रोत बने। इतनी आप में कितनी ऊर्जा है, आप में कितनी शक्ति है, कितनी सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है?
शक्तिशाली कौन? अभी आपको बोल दूं, यहाँ से रेलवे स्टेशन पैदल जाना है तो क्या कहोगे? नॉर्मल रेलवे स्टेशन पैदल चलना है तो क्या कहोगे? पैदल चलना इतनी कैपेसिटी गर्मी है। और आप बाहर निकलो और पीछे शेर लग जाए तो कहाँ तक जाओगे? ये एनर्जी कहाँ से आई? यानी हमने धन की शक्ति को जाना, शरीर की बुद्धि शक्ति को जाना, लेकिन आत्मा की शक्ति को आप चाहे जितना इसका विकास कर सकते हो, चाहे जितना प्रकार आगे बढ़ा सकते हो, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग विल पावर कौन सा? मैं सेना में गया था प्रवचन देने के लिए, तो आपने देखा कि सैनिक कौन से बल पर लड़ते हैं? हाथ में हथियार भी है और आत्मबल टूट गया तो हथियार नीचे गिर जाएगा। तो हमें कौन सी शक्ति से लैस होना है? कौन सी? तीर्थंकरों जितनी शक्ति मेरे अंदर है। क्या है? जो शक्ति तीर्थंकर में है वो शक्ति मेरे में भी, जो शक्ति झांसी की रानी में है वो शक्ति मेरे में भी, और जो शक्ति आप में है वो मेरे में भी। जैसे आयरन मैन कौन थे? वो आयरन के थे, कैसे थे? हमारे जैसे क्षेत्र, लेकिन इरादा, हौसला, आपके हौसले कैसे रहेंगे? मोहन के रहेंगे कि लोहे के रहेंगे? यानी हमारे अंदर आज अपन हिंदुस्तान में इतनी आध्यात्मिकता की बातें करते हैं, अब ये बाहर निकलो और दिल्ली रास्ता काट ले तो क्या करोगे? मतलब आपका विल पावर किसने तोड़ दिया? तो दिल्ली पावर खुलेगा, आप पावरफुल हो। यानी हमारे पढ़े लिखे लोग भी 21वीं में जाने वाले भी आज अंधविश्वास के शिकार बने। जाको राखे साहिया, ये लाइन बदल है कहा। आज ये सोच लो कि मुझे दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं, क्या नहीं कर सकती? भगवान भी उतर के आ जाए तो मेरे को पीछे का नाम, कितना स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा उतनी सफलता आपको जाना। आप परीक्षा देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, आपके लिए घबरा जाते हैं, क्या पूछेगा, क्या करेगा, क्या जवाब दूंगा। रात किताबें रटी और सवेरे से भूल और वो अफसर का गलती आके बैठा तो हम सिटी पिटी बोल रहे। आपको इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए कि सामने कोई भी हो मेरी आत्मविश्वास को डिगा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, कमजोर कर नहीं सकता। अपन कहते एक डॉक्टर कभी निराश होता है क्या? डॉक्टर कभी पेशेंट को ना बोलता है? अंतिम समय में क्या करता है? सिलाई चलाएगा, होटल चलाएगा, फोन चलाएगा, वेंटिलेटर पे लेगा, अंतिम समय क्या करेगा? तो क्या हम जिंदगी में अंतिम समय तक आशावादी बने रहते हैं क्या? थोड़ा सा असफल हुए और गाड़ी का टायर पंचर हो जाए। अरे मैं बताऊं, आपका धरती पकड़ हुआ हिंदुस्तान में, वो देश का हर चुनाव लड़ा, ग्राम पंचायत का, वार्ड का, काउंसिलर का, एमएलए का, सांसद का, राष्ट्रपति का, सब चुनाव लड़ा और एक भी चुनाव नहीं जीता। और आप एक बार हार जाओ तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या सोचेंगे? जब वो मेरे पास में कलकत्ता मिलने के लिए आया तो मेरे दिल में जिज्ञासा आई, क्या ऐसा कौन आदमी है जो 50 बार हारा
और 50 बार क्या हुआ, और चेहरे पे हारने की शरत नहीं, फीलिंग नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास आके मैंने कहा धरती पकड़ जी आपको कैसा लग रहा है? अरे गुरुजी मैंने हारने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। क्या बना लिया? और बिल्डिंग में मेरा नाम आ गया है। किसमें? किसमें? इसके आधार पे तो कभी भी हार ही सफलता की चाबी है। मैं आप सबसे पूछे सफल होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो? असफल जितनी बार असफल होंगे नया नया सीखने को मिलेगा और सीखेंगे, और सीखने के साथ ही हमारा हौसला कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। एक राजा के पास बहुत कम सेना थी और अगले के पास बहुत ज्यादा सेना थी, अब सब सेना आ गई छोटा। तो पूछा अपनी विजय कैसे होगी? तो कमांडर कहता एक काम करे, मैं छिक्का उछालता हूँ, यदि मुंडी आ गई तो अपनी जीत रहे और अक्षर आए तो अपनी। उसने सिक्का उछाला, क्या आया? 100 जवान होश के हमारी जीत के बड़ी शक्ति के साथ चले और विजय हो गया। जब सैनिक आए तो कमांडर को पूछते हैं कि आपने सिक्का उछाला और अक्षर आ जाता तो? आज देखा मैंने ऐसा सिक्का उछाला जिसके दोनों तरफ मुंडी थी। क्या थी? तन का टूटा चल सकता है लेकिन मन का टूटा नहीं सकता। तन के विकलांग ज्यादा है तो मन के विकलांग ज्यादा है? ज्यादा। आज विकलांग के इतिहास बना रहे, आईएएस की चोटी पे जा रहे, कौन से बल के आधार पे? अरे अन्य व्यक्ति रिकॉर्ड बना रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? जिंदगी मरते दम तक हौसले को कभी कम मत होने। कितना भी संघर्ष आए, कितना तूफान आए, कितना उल्टा पुल्टा हो जाए, एक आदमी के 5 करोड़ का घाटा लग गया। कितना? और ऐसे मुस्कुराना था जैसे 10 करोड़ की इनकम हो गई। कोई रास्ते में मिला, भाई क्या हाल है? पति का जन्म तक तन पे कपड़ा नहीं था, कपड़ा तो है कम से कम। तो आनंदित होना भी अपने ऊपर है और दुखी होना भी। यदि कोई स्कूटर पे जा रहा है और आप 4 व्हीलर वाले को देखोगे तो आप क्या हो जाओगे? पैदल चलने वाले को देखोगे तो आप कितने भी ऊंचे पद पे चले जाए, कितने ऊंचे स्तर पे पहुंच जाए, यदि अपने को थोड़ा सा अहंकार आ जाए तो अपने से ऊपर वाले को देखो। इसको अरे यार उसके सामने आपके पास नहीं, हीन भावना आ जाए तो नीचे वाले को देखो। क्या कर लेना? व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों जाता है? तनाव में क्यों जाता है? ब्लड प्रेशर का रोगी क्यों होता है? हार्ट का रोगी क्यों होता है? शायद को मानसिक फिर सब बीमारियों की जन्म है। तनाव आया तो ब्लड प्रेशर, तनाव आया डिप्रेशन। और पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा ये डिप्रेशन, तनाव और क्या बोलते हैं वो बीमारी और माइग्रेन वगैरह होती है। किसको हो रही? किसान को होती है क्या? मजदूर को होती है क्या? पागल आदमी को कोई बीमारी देखी क्या? पागल को कोई बीमारी देखी? ये इतना जिसका हौसला बुलंद होगा। आजकल आध्यात्मिक चिकित्सा कौन सी? जितना स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा बीमारी जल्दी कवर होगी। क्या होगी? और जितना कमजोर होगा उतना बुढ़ापा जल्दी आएगा, जोड़ियां जल्दी पड़ेगी, हालत कमजोर जल्दी। पहले अपने को अंदर से नहीं टूटना। मकान टूट जाए तो रिपेयर हो सकता है, गाड़ी टूट जाए तो उसके, लेकिन हौसला टूट जाए तो रिपेयर कोई है क्या? फेविकोल, कोई स्टेपनी है, कोई दवाई है, कोई गोली है। ये गोली भगवान महावीर आध्यात्मिकता के साथ कौन सी है? आध्यात्मिक साधना
व्यक्ति को ऊर्जा से तो साइकोलॉजी का बड़ा असर पड़ता है। जैसे दो पेशेंट डॉक्टर के पास गए, एक था सीरियस, एक था नॉर्मल। डॉक्टर ने दोनों को देखा और देखने के बाद सीरियस की रिपोर्ट दे दी नॉर्मल वाले को और नॉर्मल वाले को दे दी। वो कितना तो पैदल आया, क्या आया और बोला क्या लिखा है, सीरियस। पढ़ते ही चक्कर आने शुरू हो गए, ठंडा पसीना आना शुरू हो गया और धड़ाम से नीचे इकट्ठे हो गए। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो कहा बस चंद थोड़े समय का बीमार। अंदर डॉक्टर ने कहा कि लोग इकट्ठे क्यों हो गए? बाहर आया और पेशेंट को देखते जो चिट्ठी लेता है, सॉरी सॉरी मैं भूल गया तू तो नॉर्मल है, नॉर्मल। जो उसके कान में शब्द पड़े जो कौन हूँ तो उठ के क्या हो गया और बोले से आप किसी को नॉर्मल करोगे, सीरियस करोगे, परिवार में हो, घर में कोई कितना दुखी आ जाए, कोई बात नहीं, अच्छा मैं हूँ, चिंता मत करो, तो आधा उसका दर्द क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और विचारों का बॉडी पे असर पड़ता है, हार्मोन पे पड़ता है, आत्मा में पड़ता है, खाने में पड़ता है। अभी अमेरिका के अंदर रिसर्च किया, एक साइंस का विज्ञान, अमेरिका में रिसर्च किया, एक व्यक्ति को फांसी लगानी थी, तो विचारों का बॉडी पे क्या असर पड़ता है। और फिर कहा कई आंखों में पट्टी बांधेंगे और सांप तेरे को काटेंगे और तू मरेगा। पट्टी बांधी और आलती चिवा, क्या चिवा? अब वो सोच रहा है किसने काट लिया, किसने काट लिया, किसने काट लिया? चिंतन करते करते मौत के मुंह में चला गया, तो बॉडी का पोस्टमार्टम किया तो पॉइजन, विचारों में पॉइजन और विचारों में अमृत, विचारों में ही स्वर्ग है और विचारों में ही। एक लड़की ने अंधे लड़के से, गरीब लड़के से शादी की और अगर शादी तो दुनिया करती है लेकिन किसी की जिंदगी का सहारा। सोच, विचार और चिंतन। तो मैं आपको कहूँगा आज जितने आए हैं वो स्टेज से हमेशा क्या करें और आज इस क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखना, अपन जितने ऊंचे पद पर जाए उतने नीचे व्यक्ति से प्यार क्या करना। अपने जेल एसपी गए तमिलनाडु में, एसपी बन गए, वो हर महीने में एक बार हर पुलिस थाने पे जाते और छोटे से छोटे पुलिस के साथ बैठकर खाना खाते। क्या करते थे? तो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गए। व्यक्ति जब थोड़ा ऊपर उठता है तो स्टेटस, मॉडर्नता, क्रेज ये व्यक्ति के सब गुणों का नाश करते हैं। क्या करते हैं? इंसान को राक्षस से संवेदनाहीन बना देते हैं। अभी एक कलेक्टर साहब गाड़ी में जा रहे थे, एक छोटा बच्चा रो रहा है, प्यारी रोटी नीचे उतरे और बेटी को गोदी में लिया, एक चॉकलेट। जितने आप पद के दूर रहेंगे, इंसान बन के जन्मे और इंसान बन के लेना है और इंसान बन के दुनिया से क्या करना है? न धन छूना चाहिए, न पद छूना चाहिए, न संपत्ति छूनी चाहिए। हम साथ में ऐसे के जैसे सहज नेचुरल। मैं कहूँगा स्कूल में पढ़ता था, हमारे प्रिंसिपल थे, एक मंच बना था, स्टेज बनानी थी, हम 500-400 बच्चे थे। प्रिंसिपल ने क्या सोचा, उसने एक तगारी ली और कावड़ा लिया और मिट्टी खोदने चले गए। तो जितने टीचर थे वो सब पीछे 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 क्या हो गए और 500 बच्चे पीछे पीछे क्या हो गए और 2 घंटे में स्टेज बन के चले। किसी छोटे काम को कभी शर्म नहीं से। आज सिखों के अंदर राष्ट्रपति भी जूते साथ
गुरुद्वारे में जाना रात की ड्यूटी क्या करता है, आप ये अफसर बन गया, ये नौकर का काम है, ये अफसर का काम, ये काम के बंटवारे के इरादे सब काम मेरे हैं। और जहाँ पे मोटिवेट आपको करना है, यानी आप मक्खन से भी मुलायम रहे और चट्टान से भी फौला भी रहे। क्या है? जहाँ अन्याय है, जहाँ अनिति है, जहाँ दुराचार है, जहाँ बुरे काम है, वहाँ पे अपने और पढ़ाई को देखने की आवश्यकता, कलम आप लोगों के हाथ में। आज आपको बता दूं, जयपुर के अंदर एक कलेक्टर बैठे हुए थे, गरीबों की बात सुन रहे थे, समस्या सुन रहे थे, बेचारे दूर दूर से गांव से लोग आए थे, एक मिनिस्टर आए। तब कलेक्टर ने बोला आप समय लेके आए। किसको बोला? किसको बोला? तो मिनिस्टर को काटे तो खून नहीं। और फिर कहा तुम मिनिस्टर बोला तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तो मैं जानता हूँ तुम 5 साल के। क्या बोल रहे? क्या बोले? 5 साल। और मैं परमानेंट हूँ, तू टेम्परेरी है। तो ट्रांसफर के अलावा कुछ भी, यानी सेवा में लगा हूँ, सेवा का काम करूंगा। क्वार्टर पेज में दोनों के समाचार मीडिया में और मिनिस्टर को मिल गया। और उसके हौसले की जब किरण बेटी यहाँ जेल में अपनी सेवाएं दे रही थी, उसको राजनीति का शिकार बना के वहां से हटाया गया। हमने 70 संस्थाओं से उसका अभिनंदन किया। कहने का मतलब हमें अपने अंदर थोड़ी सी सामान्य आदमी भूल करता है तो खुद का नुकसान होता है, और नेतृत्व भूल करता तो समाज और देश का नुकसान। जैसे राजा चाह रहा था, पीछे सेना आ रही है, और चलते चलते राजा ने मजाक के 2 पत्ते तोड़ लिए। तो जितनी सेना आई उन्होंने सब पत्ते की क्या कर दिया। राजा वापिस शाम को घूम के आया, अरे हरा भरा पौधा उजड़ क्यों गया, क्या हुआ? राजा आपने 2 पत्ते तोड़े थे, तो पीछे सबने क्या कर दिए। आप तोड़ने वाला क्या दंड देगा? कोई तोड़ने वाला क्या दंड देगा? तो आप लोगों में पहले तो आपके अंदर में इंडियन कल्चर का आपको स्वाभिमान होना चाहिए। इन मॉडर्न का स्टेटस और आधुनिकता की पाश्चात्य कल्चर है, यह व्यक्ति में खाई पैदा कर रहा है, कलवार पैदा कर रहा है, और नीच की भावना पैदा कर रहा है। इसी का नाम नक्सलवाद। मैं 2 साल तक नक्सलवादी में रहा, 1 साल जम्मू कश्मीर में रहा हूँ। आतंकवाद में, आतंकवाद क्यों पैदा होता है? नक्सलवाद जब हमारे द्वारा छोटे और बड़े में भेदभाव किया जाता है, या इग्नोर किया जाता है और एक को उठाया जाता है, और उसके दिल में जो नफरत की ज्वाला पैदा होती है, इसका नाम नक्सल। तो हम उनके नक्सलवाद के जख्म को भरने के लिए छोटे को पहले प्यार देना। हमारे सामने 2 जने आ जाए, एक नंगे पांव आ रहा है, एक व्यक्ति में आ रहा है, आप पहले हाथ किससे मिलाओगे? बोलो। एक तो नंगे पांव में एक व्यक्ति वाला आ रहा है, और आप हाथ किससे पहले मिलाओगे? बस एक के विचारों कर्मों से मारा हुआ है, एक उपेक्षा करके जख्म का, और हम उसको गिफ्ट दे दें, तो उसके दिल में आपके प्रति प्यार, सद्भावना, आत्मीयता नहीं आएगी। तो पहले आप इस क्षेत्र में मंचों में कलेक्टर आए थे, उन्होंने 15 ढाबे के बुलडोजर घुमा दिया जहाँ अवैध तस्करी के धंधे होते हैं, बुलडोजर बन के, और कह दिया जो होगा, जो इनकी सिफारिश कर जाएगा उसको यही कानून लागू होगा। यानी कानून में इतनी शक्ति ताकत है
जो मिनिस्टर को भी कटघरे में या जेल में, ये आप बहुत भाग्यशाली हो। आपको गॉड गिफ्ट के रूप में देश की सत्ता की संपत्ति आपको मिल रही है। मैं कहूँगा आप अपने साथ में जेल का गौरव भी बढ़ाएं, धर्म का गौरव बढ़ाएं। जब और जूते चप्पल खोल के क्या किया तो उनके काफिले में 100 आदमी थे। उन्होंने देखा या इनका कोई क्रोध नहीं आ क्या तो 100 लोगों में धर्म की श्रद्धा के भाव। जैन साहब एडिशनल कमिश्नर है परवीन जी, परवीन, तो उन्होंने 400 एकड़ बल्कि जमीन पड़ी थी पुलिस लाइन की। कितने अफसर आके चले गए, लेकिन उन्होंने सोचा मुझे इसे हरा भरा बनाना है, वृंदावन बनाना है, वृक्ष बनाना है। बंधु उन्होंने जब उन्होंने पहली बार नीचे उतरे तो 500 जवान उनके साथ क्या हो गए, हमारे आदेश नहीं, खुद आचरण करे तो उसका प्रभाव आदेश भी नहीं दिखा। आज आप करोगे तो नीचे अपने आप क्या करेंगे। आज उनको कितने तो अवार्ड मिल गए हैं और पूरे इलाके में वो निकलते हैं जैन साहब इस इलाके को वृंदावन बना दिया। मेरा आपको खिलाफ अकेले नहीं, एक जेल अच्छा काम करता है तो 1.25 करोड़ जेएनयू का गौरव बढ़ता है। एक टॉपिक पूरा करते हैं। मेरा कहना है आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूँ, आप आगे बढ़ेंगे और जैसे आपको थोड़ा थोड़ा जैसे आज नंगे पांव क्यों चलना, तो धरती में मैग्नेट होता है। और एजुकेशन जैन धर्म को वैज्ञानिक ढंग से मोटिवेट करने की आप कोशिश करना, कहीं स्पीच देने का मौका पड़े, कहीं आपको अपनी बात कहने का मौका पड़े तो उसमें 2 मिनट अपने धर्म की बात विज्ञान के ढंग से क्या करना। आज जैसे लेके अपन लोपति बांध के घूमते थे, लोग हंसते, एक दिन मुंह बांध के घूम रहे, लेकिन कोरोना आया तो पूरा संसार। तो आप लोग छोटी छोटी बातों को अपना प्रेयर का कितना असर होता है, मंत्रों का कितना असर होता है, योग का कितना असर होता है, ध्यान का कितना असर होता है, या शाकाहार का कितना असर होता है, या रात्रि भोजन न करने से कितनी बीमारी रुकती है। एक बार मैं कह दूं घी नहीं खाना तो कोई मानेगा क्या? डॉक्टर कहते घी नहीं खाना तो किसकी मानोगे? तो डॉक्टर के माध्यम से अपनी बात कहलानी है, कानून के माध्यम से बात करनी है और पर्यावरण के माध्यम से भी बात क्या करनी है। मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज थे रंगनाथ मिश्रा, मुझे कानूनी दाव पे सिखाने आते थे। कहता गुरु जी आप सरकार को घेरना हो या प्रशासन को घेरना हो, आप ऐसे विषय रखो कि जब एक हरे वृक्ष की डाली तोड़ना अपराध है तो पशुओं पे खंजर चलाने की जरूरत है। पशुओं पे खंजर चलाना पर्यावरण का काम का कर्तव्य करने। अब सरकार पॉलीथीन के उपयोग पे प्रतिबंध लगा रही है, मैंने कहा उत्पादन पे लगा दो, न रहेगा बांस न बनेगी। यानी हमें जहाँ संविधान का मौका हो, जहाँ स्वास्थ्य का मौका हो, जहाँ पर्यावरण का मौका हो, मुखर होकर बात करनी, निर्भीक होकर बात करनी, निडर होकर बात करनी। मीडिया आपको ढूंढेगा, आप कहा आपको ढूंढेगा आपकी शक्ति ताकत को। और तो एक आज बाबा रामदेव ने एक योगा का विषय लिया, एक योगा लिया आज पूरे वर्ल्ड में। मैं आपको कहूंगा आप भी किसी मिशन के साथ और आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी धर्म, अपनी गुरु। अभी हमारे मंसूर में कलेक्टर साहब आए, जैन नहीं थे, 5 गौशाला की जमीन दी। रवि कलेक्टर जैन चित्तौड़ में आए था, IAS या आर्मी कोर्ट ऐसे स्थानों पे अपने विचारों का सरकार ना देती है कि जो हथियार काम नहीं करते हैं वह विचारों से व्यक्ति को बदला जा सकता है, हथियार से।
आपको अपनी हौसले पर कुछ कहना दे और छोटे से छोटे काम में कभी शर्म महसूस नहीं करना। और जितने आप ऊंचे पद पे जाओगे उतना आप छोटे लोगों को साथ लेके चलोगे तो आपका जीवन जन्नत को गौरवान्वित होगा, प्रभावित होगा, इंप्रेसिव होगा। पूछेगा आप कौन हो? तो आजकल युवा पीढ़ी जिसका नशे की ओर जा रही है, अपने गांवों में, अपने इलाकों में। देखो आप जैसे किसी, मैंने दिल्ली जैसे में 40 कत्ल खाने पे बुलडोजर घुमा दिया सरकार, विदाउट लाइसेंस। अरे तो कानून अपना काम करेगा। तो हमारे दौर से आज जैन समाज का सौभाग्य है कि जीवों के माध्यम से, तो जीवों के माध्यम से जो अवसर तैयार हो रहे हैं, जो जज तैयार हो रहे हैं, जो हमारी युवा के लिए काम आ रही है। आज एक लड़की उज्जैन में था, रैंक में आई, सीट आई, तो अपने काम में कहा बस मुझे गिफ्ट यही चाहिए कि जहाँ जाए वहाँ जैन की पहचान। अरे वो अवसर आए थे, अरे वो अवसर आए थे, अरे वो अवसर आए थे। वो रात को कपड़े बदल के लोगों की दुख दर्द जानना क्या करते हैं? रात को निकलते हैं, सादे कपड़े निकलते हैं, क्या तकलीफें, क्या दर्द है, क्या पीड़ा है। और उन्होंने अपने घर के बाहर एक पेटी लगा दी, तो जो भी आए इसकी शिकायत क्या की। आज बताओ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो वोट लेने हम घर घर जाते हैं तो लोगों की समस्या हल करने के अधिकारी घर घर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो किसी गरीब के घर का लाल बत्ती गाड़ी लेके पहुंच जाओ, आपको करोड़ों से बड़ी दुआएं उसकी मिल जाएगी। पेपर में पढ़ा, आज इसकी आग लग गई, आज इसका मर्डर हो गया, या आज दुर्घटना हो गई। आप सवेरे गाड़ी लेके उसके घर पे पहुंच जाओ, कोई तकलीफ नहीं। वो व्यक्ति पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में जो एक छवि उभर के आएगी, उसका अलौकिक आनंद आपको भी सुकून मिलेगा और उनको भी। आज लोग ऑफिस के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन बेचारे को तो सुनने वाला भी। आप किसी को चक्कर न लगे, क्या न करें, कहीं गरीब के दुखी पीड़ित और पशुओं की और मुक्त प्राणियों की सेवा के लिए मैं तो कभी मेरा चाचुमात इंदौर में राजवाड़ा नहीं चाचुमात भाई बन राजवाड़ा में मैं एक दो बार आपके बीच में और आऊँगा और ऐसी दो चार बातें आपको बताऊँगा जो आपकी जिंदगी के लिए एक वरदान बनेगी, एक जिंदगी को सौभाग्य देगी और आध्यात्मिक साधना से आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो सबसे उज्जवल भविष्य में बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि आप ऊंचाइयों के शिखर को छुएं। क्या करें? वो जितने हौसले बुलंद होंगे, जितनी क्रांति की ज्वाला अंदर में जलती रहेगी। आप देखिए अभी कोरोना आया, झोपड़पट्टी वाले को हुआ क्या? हुआ, किसान को हुआ, मजदूर को हुआ। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं थी, सैनिटाइजर भी नहीं था, मार्केट किसको हुआ? जो लग्जरी जिंदगी में डूबा उस पर कोरोना ने एक जाना है तो गाड़ी चाहिए, जाना है तो लिफ्ट चाहिए या साधन। जो सुविधाओं और साधनों का गुलाम बनेगा वो बीमारियों का भी गुलाम। और सुविधा और साधन को पकड़ के जितना इतिहास बनाया है, सुविधा विभिन्न लोगों ने, साधन विभिन्न लोगों ने बनाया। तो साधन सुविधा वरदान बने, मानव विषय बने और आप सबको आगे बढ़े। और ये भगवान अब्दुल कलाम आए और तुमने 10 मिनट का समय दिया, तो रात को प्रोटोकॉल आ जाए तो रात में आपका आधा घंटा हो। जब मुझे आपके विचार मिलेंगे तो विचारों को विश्व के कोने कोने में क्या करूँगा? वो बोले मिसाइल में बना सकता हूँ, लेकिन संत ने मंगल पाया।
हाँ,